हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपके एचएस प्री मॉक टेस्ट एग्जाम की सीरीज में, जिसका पार्ट 8 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करते हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1974 ईस्वी में बनी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान, जिसका नाम है फेयरलांस शिमला, इसका प्रथम निदेशक कौन था। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इसका निर्माण जो है वो 1974 ईस्वी में किया गया था। आपको बताना है कि इसके प्रथम निदेशक कौन थे। बीके शर्मा, केएल मेहता, केएल सेठी या फिर केएस कटोच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बीके शर्मा। बीके शर्मा जो थे वो फेयरलांस शिमला के प्रथम निदेशक थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आंसर्स आप मुझे साथ साथ में चैट बॉक्स में देते जाइए ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपको जो है ये क्वेश्चंस यहीं पर मेमोराइज हो जाए अच्छे से, ताकि एग्जाम का पार्ट बने तो आप वहां पर जो है इन्हें अच्छे से कर पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्ति भारत का थल सेना अध्यक्ष बना है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर के एम करियप्पा, वीएन शर्मा, सोमनाथ शर्मा या फिर हरि सिंह। तो इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत का थल सेना अध्यक्ष भी रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, वी एन शर्मा। वी एन शर्मा जो थे वो भारत के थल सेना अध्यक्ष भी रहे हैं और ये हिमाचल प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है मुजफ्फरपुर कांड, जो कि 1908 का कांड था। मुजफ्फरपुर कांड, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को इसमें फांसी दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को, सरदार पटेल को या फिर लाला लाजपत राय को। तो मुजफ्फरपुर कांड 1908 के दौरान जो है वो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये क्रांतिकारी थे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। खुदीराम बोस को जो है मुजफ्फरपुर कांड के दौरान फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो है। तो आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है कि ये कहां पर स्थित है। वराह की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में या फिर उदयगिरी की गुफाओं में। तो बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्र ये काफी प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है। तो ये स्थित है आपका अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना है, अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्र जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता, जिसका आपको यहाँ पर पता होगा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है, इसका उद्देश्य क्या है। आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन के स्तर को नियंत्रित करना, गैर विरोधात्मक कर व्यवस्था को बढ़ावा देना, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना या फिर शेयर बाजार में सट्टेबाजी को रोकना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है। अब यहाँ पर आपको अधिकार बताए गए हैं कौन कौन से। पहला आपका निजता का अधिकार, दूसरा है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो मूल अधिकार हैं। केवल 1 और 4, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केवल 1, 2 और 4, क्योंकि यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है ये आपका मूल अधिकार नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी आपका निजता का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है मूल अधिकार हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं।
अब इनमें से आपको यहाँ पर 4 बताए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। पहला आपका स्थविरवाद, महासांघिक, सम्मितियां या फिर स्वतांत्रिक। तो इनमें से कौन से जो हैं वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं? केवल 1 और 3, 2 और 4, केवल 1 और 2 या फिर ये सभी 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये सभी जो हैं ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। ये आपको नाम याद रखने हैं इनके ध्यानपूर्वक। ये सभी बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट विद अफ्रीका पहल निम्नलिखित में से किस समूह के देशों से संबंधित है? ये पहल आपको ध्यान में रखनी है, कॉन्टैक्ट विद अफ्रीका। आपको बताना है कि ये किस समूह के देशों के साथ संबंधित है? ब्रिक्स, आसियान, G20 या फिर यूरोपियन यूनियन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, G20 देशों के साथ संबंधित है जो आपकी कॉन्टैक्ट विद अफ्रीका पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिकर्मक जिसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आसानी से क्रिया करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है दोनों आसानी से क्रिया करते हैं, ऐसे अभिकर्मक का नाम बताना आपको। नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, फेलिंग विलेन, ग्रिग्नाई अभिकर्मक, शिफ अभिकर्मक या फिर टालेन अभिकर्मक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ग्रिग्नाई अभिकर्मक है जिससे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आसानी से क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की है? यानी जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है इसकी खोज किसने की है? तो आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शंस है आपके वॉन ल्यूवेनहॉक, विलियम हार्वे, अर्नेस्ट हेनरिक वेबर या फिर फ्लोरेंस रेन साबिन। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की है? ये की है विलियम हार्वे ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम हार्वे के द्वारा ही ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो आपका वर्ल्ड क्लाइमेट सम्मेलन है, ये आपका विश्व जलवायु सम्मेलन है, ये पहला जो था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जिनेवा, टोक्यो, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जिनेवा में जो है वो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो जिनेवा ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के एक भाग के रूप में फारस की खाड़ी क्षेत्र में पासेक्स 2021 में भारतीय नौसेना के साथ भाग लिया है? तो उस देश का आपको नाम बताना है जिसकी नौसेना ने जो है इसमें भाग लिया है। बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात या फिर कुवैत। तो जो आपका पासेक्स 2021 है फारस की खाड़ी क्षेत्र में ये हुआ था। ऑपरेशन संकल्प के एक भाग के रूप में जो है बहरीन की नौसेना ने जो है इसमें भाग लिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने सही दिशा अभियान, ये अभियान है सही दिशा इसका नाम है, सही दिशा अभियान शुरू किया जो भारतीय ग्रामीण महिलाओं द्वारा नौकरी की पहुंच की ओर आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालता है? तो उस संस्था का आपको नाम बताना है, सही दिशा अभियान जिसने शुरू किया है। यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र महिला या फिर भारतीय महिला बैंक या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा ही सही दिशा नामक अभियान शुरू किया गया है जो कि भारतीय ग्रामीण महिलाओं द्वारा नौकरी की पहुंच की ओर आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालता है। ये सही दिशा अभियान। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सामिया सुलूह हसन, ये नाम है, आपको बताना है कि हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति ये चुनी गई है? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, तो इंपॉर्टेंट है सामिया सुलूह हसन, नाम आपको ध्यान में रखना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर एस्टोनिया, कोसोवो, तंजानिया या फिर लिथुआनिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो चुनी गई है वो है सामिया सुलूह हसन। ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इनमें से किस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत की गई है? ये इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 2002 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2005 में। अक्टूबर 2005 में जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत की गई थी। तो
ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है। तो कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति आपको नेचर बताना है किस प्रकार की है, केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, मौसमी और प्रच्छन्न दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति है वो मौसमी भी है और प्रच्छन्न भी है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौसमी और प्रच्छन्न दोनों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी फ्रेंड्स का शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि सभी इस सीरीज के साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सीरीज के साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।